उसके अलावा लगातार जो है कुछ ना कुछ टिप्पणियां खबरें यहाँ पर आ रही हैं। क्या वाकई में सर क्या करना चाहिए? एक मन ये कहता है कि सस्ता शेयर है और सिंगल डिजिट के आसपास आता है तो ख़रीद करके रख लो, जब भी रिकवरी आएगी कुछ एक्सपेंशन प्लान होगा तो हो सकता है कि दोबारा 15, 16, 17 रुपये तक जाता हुआ दिखाई देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर एक बार सिंगल डिजिट में आया तो वाकई में सीधे 4, 5, 6 रुपये से नीचे तक जाता हुआ दिखाई देगा। आपकी फर्म का और आपका व्यू क्या है इस समय वोडा आइडिया को लेकर के? विपुल जी, क्लियरली एग्जिट का व्यू है। हमेशा से एग्जिट रहा है, या 14-15 रुपए भी था जब भी यही कहा था कि एग्जिट कर दे, 12 रुपए था जब भी यही कहा कि स्टॉक से दूर रहना है। क्योंकि अगर आप क्वालिटी पे देखते हैं सेक्टर में, तो भारतीय एयरटेल नंबर 1 पिक है। जियो से भी मुझे लग रहा है भारतीय एयरटेल प्योर टेलीकॉम प्ले है, तो जियो भारती के बाद ही सेन अगेन आइडिया का आपको नजर आता है। और आइडिया का क्लियरली आप पिछले 18 महीने का डेटा देख लें, एवरी मंथ सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं। अब तो बीएसएनएल के सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो गए हैं जब से थोड़ी रेट हाइक की बात जियो और भारती ने की है। तो कोई दिक्कत, कोई बड़ी पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही, सब जगह दिक्कत ही है। एजीआर का 30-35 हजार करोड़ का जो जिससे उम्मीद थी कि वो एक इनके फेवर में आएगा, वो भी फेवर में नहीं आया। सेकंड, ये कैपेक्स का प्लान कर रहे हैं। कैपेक्स तो करेंगे, उसमें पैसा लगेगा। अगेन जो पैसा देना है, ऑलरेडी डेट है, वो भी एक दिन को ऑलरेडी देना है। तो एक ही चीज है जो इसको बचा सकती है, कैपिटल इन्फ्लूजन अगर होता है किसी भी वजह से, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से रहे या फिर प्रमोटर की तरफ रहे या वोडाफोन की तरफ से रहे, अगर पैसा आता है तभी ये कंपनी सरवाइव कर पाएगी। नो डाउट एक बड़े ग्रुप से आता है, और रिसेंटली बिरला जी ने 12, 12.5 के आसपास थोड़ा स्टेक भी बाई किया है। स्टेक कोई बड़ा नहीं है, पर थोड़ा बहुत स्टेक उन्होंने आइडिया में बाई किया है, तो वो एक पॉजिटिविटी की वजह से स्टॉक में मोमेंटम भी नजर आया था। पर विपुल जी, मेरी कोई खरीदारी की सलाह नहीं है, और मुझे लग रहा है उछाल पे एग्जिट करना ही बेटर है। टेक्निकली भी नेगेटिव है, न्यूज फ्लो भी नेगेटिव है। अगर चढ़ता भी है टेलीकॉम सेक्टर, तो मुझे लग रहा है भारतीय जियो एक बेटर प्ले रहेगा। और इसका जो सपोर्ट है 9.5 के आसपास है, 9, 10 से 9.5, अगर वो ब्रीच होता है तो बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है।